परवेज खटक को कोई कौवा जरूर काटेगा। इमरान के पुराने साथी सख्त शाकी, लेकिन नई पार्टी में जाने से इनकारी। बुज़दार और महमूद खान का तहरीक इंसाफ से भागना इमरान खान की सियासी बसारत में खामियों का सबूत। झूठ बोले कौवा काटे, हामिद मीर का तहलका खेज कॉलम। सच ये है कि हमने आज तक किसी कौवे को झूठों को काटते हुए नहीं देखा, लेकिन खदशा है कि जनाब परवेज खटक को कोई कौवा जरूर काटेगा। परवेज खटक ने पिछले 1 साल में कम से कम 101 मरतबा ये बयान दिया कि वो इमरान खान के साथ धोखे और बेवफाई का कभी सोच भी नहीं सकते। उन्होंने बार बार कहा कि वो खान साहब का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ परवेज खटक बार बार इमरान खान के साथ वफादारी की डुगडुगी बजा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम मुसलसल ये दावा करते रहे कि खटक साहब बहुत जल्द तहरीक इंसाफ छोड़ देंगे और नई पार्टी बनाएंगे। खटक साहब ने मुजनाचीज समेत कुछ दीगर सहाफियों के दावों की बार बार तरदीद की और हमें खामोश कराने के लिए कहा कि मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा बंद कर दे। हामिद भी लिखते हैं कि मैंने परवेज खटक के इरादों पर 9 मई से पहले तबसरा शुरू किया था। 9 मई के बाद खटक साहब ने तहरीक इंसाफ में नकब लगाने के लिए मेल मुलाकातें शुरू की, तो 3-4 साबिक वज़रा ने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता था कि परवेज खटक नई पार्टी बना रहा है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन साहिबान ने कहा कि मौसूफ ने हमें इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए कहा है। जिन लोगों ने मुझे खटक साहब के इरादों के बारे में बताया, उनमें से किसी ने भी अभी तक उनकी नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। ये हजरात जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने के लिए भी तैयार नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सामने आने के बाद मैंने एक दफा फिर कहा कि परवेज खटक अपनी नई जमात बनाएंगे। मुझे हैरत हुई कि खटक साहब ने अपनी जमात बनाने के ऐलान से 2 दिन कबल भी तरदीदी बयान जारी किया और कहा कि वो कोई पार्टी नहीं बना रहे। खटक साहब की इस तरदीद ने तो मुझे भी चकरा दिया, लेकिन अगले ही दिन एक मफरूर दोस्त का फोन आ गया। उसने अपनी दास्ताने गम सुनाने के बाद कहा कि कल खटक साहब नई जमात का ऐलान करने वाले हैं और मुझे अपने साथ बिठाना चाहते हैं। अगर मैं उनके काबू में ना आया तो फिर मेरे खानदान के साथ न जाने क्या होगा। इस मफरूर ने मुझे 8 साथियों के नाम गिनवाए जो तहरीक इंसाफ छोड़ने की बजाय सियासत छोड़ने को तरजीह देंगे। उनमें से अक्सर इमरान खान के पुराने साथी हैं और उन सब का ये ख्याल है कि 9 मई को जो कुछ भी हुआ उसके असल जिम्मेदार इमरान खान हैं, जिन्होंने चंद मफाद परस्त खुशामदियों के बहकावे में आकर रियासत को चैलेंज करने का फैसला किया और पार्टी का खाना खराब कर दिया। इमरान खान के ये पुराने साथी खान साहब से सख्त शाकी हैं, लेकिन परवेज खटक की पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये खटक को भी नाकाबिले एतबार समझते हैं। ये पहलू बड़ा दिलचस्प है कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में उस्मान बुज़दार को पंजाब और महमूद खान को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाकर अपने बहुत से पुराने साथियों की हौसला शिकनी की। उस्मान बुज़दार कई पार्टियां बदल कर तहरीक इंसाफ में आए। महमूद खान भी पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में आए। 2013 में महमूद खान सूबाई वजीर थे और करप्शन के इल्जामात में उन्हें काबीना से निकाला गया, लेकिन परवेज खटक ने उन्हें दोबारा काबीना में शामिल कर लिया। बुज़दार और महमूद खान दरअसल इमरान खान की तरफ से नए पाकिस्तान और करप्शन फ्री सियासत के दावों की चलती फिरती तरदीद थे। इमरान खान ने तमाम तर दबाव के बावजूद उन्हें वज़ारत आला से नहीं हटाया, लेकिन इन दोनों पर थोड़ा सा दबाव आया तो ये दूम दबा कर तहरीक इंसाफ से भाग निकले। बुज़दार और महमूद खान का तहरीक इंसाफ से भागना दरअसल इमरान खान की सियासी बसारत में खामियों का सबूत है। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। इमरान खान ने सब कुछ जानते हुए नाअहल और कमजोर अफराद को 2 सूबों का वज़ीर आला बनाया। मुश्किल वक्त में उन 2 साबिक वज़ीर आला को इमरान खान के साथ खड़ा नजर आना चाहिए था, लेकिन उन दोनों ने खान साहब के साथ वही कुछ किया जो खान साहब क्रिकेट और सियासत में अपने बहुत से मोहसिनों के साथ कर चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।